मैं यशपाल सिंह मनास, ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन, आज 15 अगस्त के दिवस पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज़ादी में जी रहे हैं। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मैं नाम लूँगा तो समय लग जाएगा, इन लोगों की दया है। इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके देश को आज़ाद करवाया था। हम इन लोगों को नमन करते हैं। और मैं मोदी साहब को, प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और साथ में उनसे निवेदन करता हूं कि इन लोगों पे जो हमारे शहीदी लोग हैं, भगत सिंह वगैरह जितने भी हमारे शहीदी लोग हैं, इन लोगों पे एक छुट्टी का पूरे भारतवर्ष में छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, ताकि जो शहीदी दिवस है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाए और इन लोगों को भी लोग नमन करें, याद करें। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 15 अगस्त के दिवस पे मैं ये थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ, ख़ासकर हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की, कि आज जो हमारे लोग कहते हैं स्टेट हुड की बात करते हैं, कहते हैं 370 वापस लानी चाहिए। 370 वापस लाने में सबसे पहली बात है कि हमें जम्मू वाले लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं 370 का दिया। ये कहते हैं महाराजा की स्टेट जो है वापस आनी चाहिए। 370 जो महाराजा ने लगाई थी, उस महाराजा की स्टेट को हम वैसे ही हम रखें जैसे महाराजा ने बनाई थी। महाराजा, इनको पूछना चाहता हूँ मैं, जो कश्मीरी सियासतदान हैं, इन लोगों ने महाराजा की कौन सी, जो महाराजा स्टेट छोड़ के गए थे, कौन सी उस स्टेट को रहने दिया इन्होंने? सारे महाराजा के कानून जो थे इन्होंने तहस नहस किए, अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने सारे कानून बनाए। पूरा कश्मीर के मालिक बन गए ये लोग। जो मालिक थे उनको बेघारी बना दिया इन्होंने। और जो ये किराएदार थे, ये इनकी कोई एक मरले की मालकी नहीं थी, ये लोग मालिक बन गए यहाँ पे। महाराजा की स्टेट लेनी है तो फिर महाराजा के कानून बहाल करो, जैसे पहले कानून थे महाराजा जो विलय करके गया था, उसी शर्त पे, उसी कानूनों पे उस स्टेट को 370 पे लाया जाए। नहीं तो हमें 370 जो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन हमारे जम्मू के जो लीडर हैं, मैं इनको लीडर समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जम्मू के जो लीडर हैं इन्होंने कभी जम्मू की बात ही नहीं की। ये कश्मीरी हुक्मरानों के ये यस मैन बने रहे हैं और आज तक ये यस मैन ही बने हैं। और जम्मू के जितने भी हमारे महाराजा का कोई मार्ग नहीं बना जम्मू में। हमारे गुलाब सिंह थे, हमारे रणवीर सिंह जी थे, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट जम्मू उन्होंने बसाया था, जम्मू उन्होंने बनाया था। मेडिकल कॉलेज बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे, उन्होंने कॉलेज बनाए थे। उनके नाम का कोई मार्ग नहीं इन लोगों ने बनाया। ये कौन से 370 की बात करते हैं? मैं ये इस दिवस पे ये खासकर ये जम्मू वासियों को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो 370 जो महाराजा ने विलय किया था, इन्होंने उसको तहस नहस किया है और इन्होंने बर्बादी की है स्टेट की। इसलिए हम चाहते हैं कि 370 अगर वापस लानी है तो जो महाराजा विलय करके गए थे उस आधार पे किया जाए। नहीं जो जिस तरह वो हमारी ज़मीनें थी, जिस तरह 71 एक्ट बनाया दिया गया, हमारी जो ज़मीनें अबल बरियालें थी उनको इन्होंने स्टे लैंड बना दिया। कहने का मतलब है कि महाराजा जो हमें दे गए थे, महाराजा का कौन सा कानून इन्होंने रखा। इसलिए इन लोगों को मैं ये इस मौके पे समझाना चाहता हूँ, सहानुभूति देना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है। कितने हमारे जो इतने रोड थे, 60 सालों में इन्होंने कोई रोड को वाइंडिंग नहीं किया, कितना रश था। तो कम से कम बीजेपी आने से हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जहाँ सुधार हुआ है। इन लोगों ने यहाँ मिलिटेंसी बनाई, इन लोगों ने मिलिटेंसी के नाम पे सेंटर को लूटा, क्या क्या नहीं किया सब जानते हैं हम। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे जम्मू के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये आज महाराजा का नाम लेके जम्मू के लोगों को यूज़ कर रहे हैं। महाराजा की स्टेट, महाराजा की स्टेट, कौन सी महाराजा की स्टेट इन्होंने छोड़ी है? महाराजा के सारे कानून इन्होंने तहस नहस किए हैं। इसलिए मैं 15 अगस्त के दिवस पे ये भगवान से विनती करता हूँ कि इन लोगों को, हमारे लोगों को सहानुभूति दे और ये सोच समझ आए कि हमारे साथ कश्मीर के हुक्मरानों ने क्या किया पिछले 60 वर्षों में। और आगे मैं चाहता हूँ कि अगर स्टेट हुड की बात करते हैं आप, तो स्टेट जो महाराजा की थी, जैसे मैंने बोला
कि वो महाराजा की स्टेट मिलनी चाहिए। अगर महाराजा की वो स्टेट जिस तरह उन्होंने कानून बनाए थे वो ही कानून पे सीमित रहनी चाहिए 370। अगर 370 उस पर सीमित नहीं रहती तो फिर 370 का फ़ायदा क्या है हमें यही ठीक है कि सेंट्रल सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है यहाँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं तो वो हम उनके तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है ये होती रहे। और मैं इसी के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पे। और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त की। और इसके साथ हम ये कामना करते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर फले फूले। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान जिंदाबाद।